स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बात होगी जेएनयू की राजनीति की। जी हां, दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर से लेफ्ट का परचम लहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी की लगभग एक दशक के बाद वापसी हुई है। एबीवीपी के खाते में संयुक्त सचिव का पद आया है। देर रात जारी नतीजों के अनुसार अध्यक्ष पद पर आईसा डीएसएफ गठबंधन उम्मीदवार नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। नीतीश कुमार के खिलाफ एबीवीपी की उम्मीदवार शिखा स्वराज ने काफी देर तक बढ़त बनाए रखी। 3 प्रमुख पदों पर लेफ्ट उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का पद शामिल है। इस बार के चुनावों में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का गठबंधन काफी हद तक अलग थलग दिखाई दिया है। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी हम जो लोग जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए हैं, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है। 2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीतकर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए, आगे 4 सीटें जीत कर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत के पास चलते हैं। सुप्रभात निशांत। सुप्रभात। जेएनयू का एबीवीपी की बात की जाए तो एबीवीपी की जो जीत है, ये जेएनयू की छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, जिस तरह से 42 में से 23 सीटें हासिल की हैं। देखिए, बिल्कुल जेएनयू का ये जो छात्र संघ चुनाव था, ये बेहद अलग है और एबीवीपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले साल एबीवीपी ने 18 काउंसलर की सीटें जीती थी, जो कि इस बार 22 हो गई। और सबसे बड़ी बात है, 22 होने का मतलब है कि 50% से ज्यादा काउंसलर की सीट जीतना। और जेएनयू जो कि वामपंथ का गढ़ माना जाता है और जो वामपंथी संगठन है, उनके लिए बहुत आसानी से वहां पर जीत उपलब्ध रहती है। लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा, जब वोटों की गिनती हुई तो सेंट्रल पैनल में भी एबीवीपी के जो चारों कैंडिडेट हैं, हालांकि वैभव मीना ने जीत हासिल की, लेकिन शिखा स्वराज, कुणाल राय जो जनरल सेक्रेटरी है, लगातार इन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये कहा जा सकता है कि अब एबीवीपी एक बार जेएनयू में अपने किले को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों के लिए चिंता का भी विषय है, क्योंकि आईसा डीएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि कई सारे संगठन अलग थलग बापसा और अलग थलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक बात तय है कि एबीवीपी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, वो लेफ्ट के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां पर ये कहा जाता था कि वामपंथी संगठन का उम्मीदवार मतलब जीत की गारंटी। आईसा से खासकर जो भी चुनाव लड़ता था, उसको एक तरीके से जीत की गारंटी। लेकिन आईसा इस बार गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी, उसके बावजूद एबीवीपी के कैंडिडेट ने बहुत ही करीबी मुकाबला दिया। तो जेएनयू छात्र संघ कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्लेषण किया जाए तो देशव्यापी एक बड़ा मैसेज दे रहा है, खासकर राष्ट्रवादी छात्र संगठनों के प्रति किस तरीके से युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, खासकर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में। ये दिखला रहा है फिलहाल के नतीजे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल का जो नतीजा है वो एक बड़े बदलाव का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको